कि हमने वेजाइनल डिस्चार्ज को देखते हुए अपना डायग्नोसिस कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखो वेजाइनल डिस्चार्ज की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि उसकी स्मेल कैसी है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है। ठीक है, और फिर हमने देखना है कि वो एसोसिएटेड विद ईचिंग, सोरनेस, रेडनेस है कि नहीं है। और फिर हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री भी कि कब से है, कि एंटीबायोटिक से रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंटी फंगल से रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम इस चीज़ को डिग आउट करेंगे तो वी वुड बी एबल टू डायग्नोस कि ये आइदर कैंडिडियासिस है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, ट्रोकोमोनियासिस है, या इट्स जस्ट सर्विसाइटिस है। क्लियर? क्लियर है? अब सबसे पहले अगर मैं आपको कैंडिडियासिस का बताऊं तो कैंडिडा इट इज़ अ फंगस। ठीक है, कैंडिडा क्या है? फंगस है। और फंगस क्या है? हमारे पास यीस्ट है। तो आप में से किसी ने अगर देखा हो, यीस्ट जो है वो क्या बनाता है? कर्ड बनाता है, योगर्ट, दही बनाता है ना। यीस्ट, दही, हमारे पास यीस्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी इसी से याद रखो, कर्डी, बिल्कुल दही जैसा थिक होगा। क्लियर? और इसकी स्मेल भी यीस्ट यानी खट्टे दही वाली गंदी स्मेल आएगी। क्लियर? और ये दही की तरह ही वाइट इन कलर होगा। क्लियर? सही है। और ये इचिंग और सोरनेस के साथ एसोसिएटेड होता है। क्लियर? और इसकी पीएच इज़ लेस देन 4.5। और इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। ठीक है, कल्चर पे हम यीस्ट ग्रो होगा तो इट विल कंफर्म कि इट इज़ कैंडिडियासिस। एम आई क्लियर? कैंडिडियासिस को आप कंफर्म कैसे करोगे? माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर के बेसिस पे करोगे। ठीक है, और उससे पहले कंफर्म आप अच्छे से स्पेक्यूलम करते हो, पर स्पेक्यूलम, और उसमें आपको यीस्टी स्मेल आ रही है, थिक कर्डी डिस्चार्ज है, और पेशेंट आपको बताती इचिंग है, सोरनेस है, तो ये भी आपको हेल्प करता है कैंडिडियासिस में। ठीक है, इसको हेल्प करता है। सिम्टम्स के बेसिस पे आप कहते हो कि पेशेंट को कैंडिडियासिस है एंड यू गो विथ एंटी फंगल्स। क्लियर? सो गए लोग उस हवेली के, वो वाला हिसाब हो गया। आप बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ ये हिसाब किया है कि सब सो गए और मुझे लग रहा है कि मैं ही जागती रह गई। ओके, अगला है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। अच्छा, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में देखो कि ऑफेंसिव फिशी स्मेल, हमेशा याद रखो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में क्या है? फिशी स्मेल है, और वाइट और येलो कलर का डिस्चार्ज है, थिन है, होमोजेनस है, और इसका जो पीएच है इट इज़ 4.5 टू 7.0। ठीक है, और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस को हम लोग माइक्रोस्कोपी पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑफेंसिव फिशी स्मेल या ओडोर, ये आपका एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। अगला हमारे पास है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का ग्रीन डिस्चार्ज है, ऑफेंसिव है, इचिंग भी है, थिन होमोजेनस है, वही इसका वो है, पीएच है। माइक्रोस्कोपी और कल्चर पे हम इसको आइसोलेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है इट इज़ डिस्टिंक्टिव फॉर ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, अगला अगर आपके पास सर्विसाइटिस है तो क्लियर क्लियर जो है या कलर डिस्चार्ज होगा, म्यूकॉइड्स आपके पास इसकी कंसिस्टेंसी होगी, लेस देन 4.5 पीएच है। माइक्रोस्कोपी टेस्ट एंड क्लेमीडिया गनोरिया जो है वो आप क्या करोगे? इसको आइसोलेट करते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में, कल्चर में जो भी है उसमें क्या है? क्लेमीडिया गनोरिया जो है वो आइसोलेट होगा, तो ये क्या है? सर्विसाइटिस है। ठीक है, आपको जो एमसीक्यू पेपर में आता है ऑफेंसिव फिशी ऑडोर जो कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में है, ये आता है। और एक और एमसीक्यू आता है थिक कर्डी डिस्चार्ज है जो कि कैंडिडियासिस का फीचर है। अगला आता है ग्रीन कलर का है तो वो ट्राइकोमोनियासिस है। ठीक है, और एक और आता है सर्विसाइटिस का कॉज, तो वो हमारे पास क्लेमीडिया गनोरिया जो है वो कॉमनली आइसोलेटेड है। ठीक है,